जी हाँ, हम मारियाना ट्रेंच की बात कर रहे हैं। दुनिया में पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी और गहरी खाई। कुछ लोग इसे ओशियन ट्रेंच और बहुत सारे लोग इसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं। इस पूरे प्लैनेट पर मतलब कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे गहरा गड्ढा, एक भयानक खाई जो कि समंदर के बीच में है। दरअसल यह वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में समंदर के नीचे है और यह सच में इतना भयानक और इतना ज्यादा गहरा गड्ढा व खाई है ना कि देखो, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पर्वत या फिर पहाड़ जो है ना माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई तकरीबन 8,849 मीटर है। मतलब कि मानकर चलते हैं यार 9 किलोमीटर जितना ऊंचा है। मतलब कि आप जहाँ से हो, ठीक है, वहाँ से आप 9 किलोमीटर की दूरी मानकर चलो। मतलब कि अपने दिमाग में सोचो तो यह दूरी जितनी ऊंचाई पर, मतलब कि ऊंचाई जितनी माउंट एवरेस्ट है, 9 किलोमीटर जितना ऊंचा, जबकि मारियाना ट्रेंच की गहराई अकेले 11,034 मीटर है। मतलब समझे आप, मतलब कि मारियाना ट्रेंच या डीप चैलेंजर जितना गहरा है ना कि अगर इसमें इस पूरे पृथ्वी पर की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट को पूरे जड़ से उठाकर समुद्र में स्थित इस गहरे गड्ढे मतलब कि चैलेंजर डीप या फिर मारियाना ट्रेंच में डाल देना तो इतना विशाल पर्वत 2 किलोमीटर नीचे गहराई में तैरता नजर आएगा। मतलब कि इस पहाड़ के डूबने के बावजूद 2 किलोमीटर जितना गड्ढा इस ट्रेंच में बचा रह जाएगा। मतलब गजब का है ना। नमस्कार दोस्तों, बात साल 1875 की है और तब ब्रिटिश लोगों का एक जहाज जिसका नाम HMS चैलेंजर था समुद्र की सफर पर था। और उस दिन वो जहाज जो था ना, वो किसी खास तरह का एक्सरसाइज के लिए निकला था। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें ये खाई मिल गई। जहाज पर सवार लोगों ने जब गौर किया ना तो समंदर के बीचों बीच मौजूद यह गड्ढा उन्हें सामान्य से कुछ ज्यादा गहरा नजर आया। और तब उस वक्त चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं थी तो ऐसे में इस खाई को उस वक्त एक रस्सी के जरिए नापा गया था। नापने पर जो गहराई सामने आई ना उसने सबको हैरान कर दिया। यह गहराई 8 किलोमीटर जितनी गहरी थी। मतलब कि सोच या फिर कल्पना से भी ज्यादा। और तब पृथ्वी पर इतना गहरा कोई जगह हो सकता है इस बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तब इस खाई को जिस जहाज ने खोजा था उसी के नाम पर इस खाई का नाम चैलेंजर डीप रखा गया। लेकिन खोज यहीं नहीं रुकी और साल 1951 में ब्रिटिश लोगों ने फिर से अपना एक जहाज HMS चैलेंजर 2 रवाना किया, एक तरह की समुद्री एक्सरसाइज के लिए। तब तक यह जहाज कुछ उन्नत था और इस जहाज ने फिर से नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसी गड्ढे को एक बार फिर से नापा। लेकिन इस बार यह गहराई पहले से भी कहीं ज्यादा निकली, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास। अब आप जरा सोच कर देखिए कि आप जहाँ मौजूद हैं इस वक्त वहाँ से 11 किलोमीटर दूर कितना ज्यादा दूरी होता है ना। अब इसी दूरी को आप जमीन के नीचे गड्ढे के रूप में सोचिए। मतलब कि हम और आप जितना सोच सकते हैं ना उससे भी ज्यादा गहरा है यह मारियाना ट्रेंच। अगर आप समंदर में कूदोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 70 मीटर तक जा पाओगे, क्योंकि इसके बाद हमारे ऊपर पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना कि हमारा शरीर इस अवस्था को झेल नहीं पाएगा। और जैसे जैसे हम यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हैं हमारा या यूं कहें कि हमारे शरीर के ऊपर यह दबाव बढ़ता जाता है। और जब हम डीप चैलेंजर या फिर मारियाना ट्रेंच के आखिरी पॉइंट पर होते हैं तब हमारे शरीर के ऊपर पानी का इतना दबाव होता है जितना कि हमारे शरीर के ऊपर 100 हाथी रखे हों। मतलब कि इतना ज्यादा दबाव होता है पानी का हमारे शरीर के ऊपर इस मारियाना ट्रेंच के आखिरी पॉइंट पर। अब देखो, आपके दिमाग में यह सवाल आना लाजमी है ना कि इस समंदर के बीच में, समंदर के नीचे इतना विशाल और भयानक गड्ढा कैसे बना होगा। तो रिसर्चर्स इसके पीछे की वजह टेक्टोनिक प्लेट्स को बताते हैं। हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स को आपने कभी ना कभी तो इस नाम को जरूर सुना होगा। दरअसल क्या होता है ना कि हमारी जो पृथ्वी है वो अंदर से कई अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है और इनसे मिलकर बनी है। अब इसे ऐसे समझो, कॉफी के ऊपर जिस तरह से मलाई तैरती होती है ना, या फिर आप अगर हमारी तरह गांव या देहात से हैं तो आपको पता होगा कि जब दही से घी निकालते हैं तो घी दूध या फिर छाछ के ऊपर तैरती रहती है, जिसे देहात में चिकना भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, जिस तरह से कॉफी के ऊपर मलाई या फिर दही या फिर दूध के ऊपर घी तैरती रहती है, ठीक उसी तरह पृथ्वी के जिस जमीन वाले भाग यानी कि मिट्टी वाले भाग पर हम रहते हैं ना, वह भी कई तरह के तरल पदार्थों जो कि पृथ्वी के अंदर मौजूद है, जिसमें जैसे कि मैग्मा वगैरह, इसके ऊपर तैरती रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि यह पूरा का पूरा जमीन या फिर मिट्टी वाला जो भाग है वो एक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह अलग अलग भागों में बटा हुआ है और इन्हें ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इतना ही नहीं, तैरती हुई एक टेक्टोनिक जो प्लेट्स है ना जमीन के अंदर, वो कई बार आपस में टकराती भी हैं। और जब ऐसा होता है तो धरती के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर बेहद ही बड़ी मात्रा में हलचल पैदा होती है और तब भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं घटती। और इस केस में भी वैज्ञानिक यही बताते हैं। वैज्ञानिक कहता है कि मारियाना ट्रेंच का निर्माण भी, मतलब कि इस पूरी दुनिया की सबसे गहरी खाई का निर्माण भी
करोड़ों वर्ष पहले ऐसे ही दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के बाद उनके एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने की वजह से हुआ। मतलब भयानक लगता है ना। यह सच में बहुत हैरान करने वाला। अगर आप इसे रियलाइज कर पा रहे होंगे ना, तो अब आप जब मारियाना ट्रेंच के बारे में इतना सब कुछ जान चुके हैं, तब आप ये भी जानना चाहते होंगे ना कि आखिर इतने गहराई में आज तक कोई पहुंच भी पाया या फिर नहीं। क्योंकि इतना गहराई में गोताखोरों का जाना तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ उनके हड्डियों का बुरादा बन जाएगा। और शायद यही वजह है ना कि यहाँ अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही पहुंच पाए हैं। दरअसल साल 1960 में जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्स नाम के 2 इंसान इस खतरनाक खाई में गए, और तब ये दोनों के दोनों थे ना, वो 5 घंटे के सफर के बाद आखिरकार चैलेंजर डीप के आखिरी पॉइंट पर पहुंच पाए। वहां उन्होंने 20 मिनट जितना समय बिताया और वापस आ गए। दरअसल इस गहरी खाई में भयानक अंधेरा मौजूद है। मतलब कि सूर्य की जरा सी भी रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, और इस वजह से यह बेहद ही भयानक तरीके से अंधेरे में डूबा है। इसके अलावा जब ये बाहर आए तो इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी बताई। इन्होंने बताया कि जब ये चैलेंजर डीप में पहुंचे तो अचानक से वहां एक धूल का जो है ना भयानक से गुब्बारा उठने लगा। मतलब अगर आपने देखा होगा तो तालाब में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो कई बार नीचे की जो गंदगी होती है ना, वो गुब्बारे की तरह ऊपर की तरफ धुएं की तरफ उठती है। इन्होंने भी यहाँ यही देखा, लेकिन बहुत ही विशाल मात्रा में। और तब इन्होंने बाहर आने के बाद ये बताया कि हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी जीव हो जो बेहद ही विशाल हो, और इतने विशाल होने की वजह से उनके हलचल की वजह से यहाँ पे आने की चैलेंजर डीप में भयानक धूल का गुब्बारा उठाओ। और इससे ये पता चला कि इस भयानक अंधेरी और सबसे गहरी खाई में भयानक से भयानक जीव मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि मेगालोडॉन, वह समुद्री राक्षस जिसके बारे में हमने सिर्फ और सिर्फ कहानियों में सुना है और शायद फिल्मों में भी। इस लिस्ट में तीसरा नाम जेम्स कैमरॉन का है। आपने अगर अवतार और टाइटैनिक मूवी देखी हो और इसके बारे में शायद जानते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि जेम्स कैमरॉन इन दोनों ही मूवी को बनाने वाले डायरेक्टर हैं। मतलब कि इन्होंने ही दोनों मूवीज को बनाई है, और यही अपनी द्वारा खुद की डिजाइन की गई सबमरीन के माध्यम से चैलेंजर डीप में नीचे गए, मतलब कि मारियाना ट्रेंच के सबसे आखिरी पॉइंट में। और इन्होंने तो अपना एक वीडियो भी रिलीज किया था इस बारे में, और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर यही है, यह वही वीडियो है। जब पिकार्ड मारियाना ट्रेंच से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि वहां उन्होंने एक छोटी सी मछली जैसी किसी जीव को देखा है। लेकिन सवाल उठता है ना कि समंदर का एक बेहद ही गहरा जगह जो कि भयानक अंधेरे से डूबा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ दबाव इतना ज्यादा है कि इंसानी शरीर के जो हड्डियां हैं उनका बुरादा बन जाए। तो क्या ऐसे किसी भयानक जगह में जीवन का पनपना संभव है? तो इसका जवाब है शायद नहीं। लेकिन आज तक की रिसर्च से यह बात साबित हो चुकी है कि इस मारियाना ट्रेंच के बेहद गहराई वाले इलाके में 200 से ज्यादा जीव पाया गया है, जो कि कुदरत का अजूबा ही है। एक ऐसी जगह जहाँ पे सूर्य का प्रकाश न पहुँचे, वहाँ पे जीवन की मौजूदगी हैरान करता है, और इसे आप कह सकते हैं कि यह कुदरत का भयानक अजूबा है। अब आखिर में आपको मारियाना ट्रेंच आने की चैलेंजर डीप के बारे में 3 बातें जरूर पता होनी चाहिए। पहला, मारियाना ट्रेंच इस पूरे पृथ्वी पर समंदर के बीचों बीच में स्थित सबसे गहरी खाई है। मतलब कि एक भयानक गड्ढा जो कि तकरीबन 11 किलोमीटर गहरा गड्ढा है, जहाँ पे भयानक अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। दूसरी बात, मारियाना ट्रेंच 18 करोड़ साल पहले 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से बना। और तीसरी बात, इस भयानक गड्ढे में जो कि ना सिर्फ एक भयानक अंधेरे में डूबा हुआ, बल्कि यहाँ पे पानी का दबाव भयानक है, इतना ज्यादा दबाव कि मानव शरीर की हड्डियों का चूरन बन जाए। इसके बावजूद रिसर्च में अब तक इस खाई में 200 से ज्यादा जीवों के होने के सबूत मिल चुके हैं, जो कि कुदरत का अजूबा है। अब तक आपने क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख कर बताओ। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले अगली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।